Hello everyone, I hope all of you are safe and sound and having a lovely time. Namaste India, welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो a warm welcome all of you and thank you so much everyone for watching my content. तो भाई जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं चैनल पर या मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो मालूम ही है, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं इंडियन हूँ, इंडिया से हूँ, इंडिया के नॉर्थ पार्ट से, और पिछले बहुत सालों से यहाँ यूएसए में रहती हूँ मेरी फैमिली के साथ। तो मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर वर्किंग हैं। मेरे हस्बैंड एक आईटी प्रोफेशनल हैं और मैं यहाँ पर हेल्थ केयर में काम करती हूँ। और हमारे 2 स्कूल गोइंग बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो है। बाकी तो जब आप धीरे धीरे वीडियोस देखेंगे तो आपको और जानने को मिलेगा। तो अभी रिसेंटली लास्ट वीक को मैंने एक छोटा सा शॉर्ट अपलोड किया था चैनल पर, और वो यहाँ पर मार्च 17 को सेंट पैट्रिक्स डे होता है, तो उससे रिलेटेड वो शॉर्ट था। और मेरी इंटेंशन उसको शेयर करने की सिर्फ इतनी थी कि जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो रिसेंटली मूव होती हैं, नया मूव होती हैं कंट्री में, तो और उनके स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब हम नए नए आते हैं ना तो हमें नहीं पता होती। जैसे हम भी जब 2015 में आए थे तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, सारा कुछ हमारे लिए भी नया था, तो हमने भी धीरे धीरे लोगों को देखकर सीखा है। तो ऐसे ही होता है ना, जब आप किसी दूसरे कंट्री में मूव होते हो तो सारी चीज़ें नई होती हैं और धीरे धीरे आप सीखते हो। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि अगर किसी के स्कूल गोइंग बच्चे हैं और कोई फैमिलीज़ नई है यहाँ पर और मेरा ये शॉर्ट सामने आए तो उनको पता चले कि भाई मार्च 17 को यूएसए में सेंट पैट्रिक्स डे होता है, और उस दिन बच्चों को कुछ ग्रीन कलर का आउटफिट पहनाकर भेजना होता है। नहीं तो जो दूसरे बच्चे होते हैं ना, अगर कोई बच्चा जैसे ग्रीन कलर नहीं पहन के जाता है तो दूसरे बच्चे उनको पिंच करते हैं, टीज़ करते हैं दूसरे बच्चे। तो जो सेंट पैट्रिक्स डे होता है वो एक सेंट थे जो कि एक आयरिश सेंट थे, और उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है मार्च 17 को। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को अप्रिशिएट करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। तो छुट्टी नहीं होती, लेकिन बच्चे ग्रीन कलर का कुछ आउटफिट पहन के जाते हैं। तो कुछ लोग मेरे इस वीडियो से ना ऑफेंड हो गए और उन्होंने इस तरह की बातें की हैं, और ये मुझे जानने को मिला है कि मैं अपनी कल्चर को पीछे छोड़ रही हूँ। हमारे देश का एक फेस्टिवल था होली, जो कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, उसके बारे में मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन दूसरे कल्चर से रिलेटेड चीज़ें मैं यहाँ प्रमोट कर रही हूँ। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शायद आपने मिस कर दिया है। मैंने होली को लेकर भी एक वीडियो बनाया था और इस बार होली सेलिब्रेट नहीं की, लेकिन उसके भी रीज़न्स मैंने बताए थे, लेकिन शायद आपने वो वीडियो मेरा मिस कर दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएसए में हर कंट्री के कल्चर को अप्रिशिएट किया जाता है। यहाँ पर हर साल हर स्टेट में, क्योंकि हमारा ये अभी हम कैलिफोर्निया में रहते हैं, लेकिन इसके पहले भी हम बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में रहे हैं, और क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे मालूम है हर साल यहाँ पर स्कूल में एक इवेंट होता है, मल्टी कल्चरल इवेंट उसको बोलते हैं, और उसमें हर कंट्री के बच्चे, जैसे स्कूल में यहाँ पर यूएसए एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ पर हर कंट्री के अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे पढ़ते हैं। तो उस इवेंट में, मल्टी कल्चरल इवेंट में सारे देशों के बच्चे अपनी अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्कूल उस चीज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों के, वो भी वॉलंटियर करते हैं, वो भी बहुत हेल्प करते हैं उसके लिए। तो जैसे यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट में मेरे बच्चों के स्कूल में ये इवेंट आज है, इवनिंग में। आज स्कूल है, पूरा दिन 3 बजे तक स्कूल है, लेकिन इवनिंग में 5:30 पे वो इवेंट होने वाला है। और पता है 24 अलग अलग देशों के बच्चे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 24 अलग अलग देशों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं मेरे बच्चों के स्कूल में, और हर कंट्री के बच्चे अपनी अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अपनी कल्चर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ जो आप दिखाना चाहते हो यहाँ पर, चाहे वो कोई फूड हो, चाहे वो कोई आउटफिट हो, चाहे वो कोई डांस हो, या फिर और कोई भी चीज़ हो, तो कोई स्टॉल आप लगा सकते हो, कुछ परफॉर्म कर सकते हो। तो बच्चे अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सच में। टीचर्स भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सारी कल्चर्स के बारे में चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो भाई छुट्टी नहीं होती है किसी भी दूसरे कंट्री के कोई इवेंट की या फेस्टिवल्स की छुट्टी नहीं होती, पर ये लोग अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। जैसे हमारी दिवाली भी होती है, तो दिवाली का भी एक छोटा सा इवेंट होता है, होली को लेकर भी कुछ इवेंट होता है, स्कूल में ही होती हैं चीज़ें, पेरेंट्स भी उसमें वॉलंटियर करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, हर कंट्री के कल्चर को अप्रिशिएट करना।
ये यूएसए की ब्यूटी है और ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। कोई भी कंट्री अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, ना हमारा देश ना ही दूसरे देश, लेकिन हर अच्छी और बुरी चीज़ें हर देश में होती हैं। तो मुझे ये चीज़ यहाँ की अच्छी लगती है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अपनी कल्चर को पीछे छोड़ दिया है। मैंने तो होली के बारे में भी बात की थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, शायद आपने वो वीडियो मिस कर दिया है। मैं अपनी कल्चर को साथ लेके चलती हूँ और मेरा देश मेरे दिल में है और मैं वो सारी चीज़ें जो इंडिया में करती थी ना वो यहाँ भी करती हूँ। कुछ लोग फ़न भी बनाते हैं, मैंने इस तरह की बातें भी सुनी हैं कि मैं क्या गंवारों की तरह रहती हूँ, विदेश जाकर भी, यूएसए जाकर भी मैं गंवारों की तरह रहती हूँ, मंगलसूत्र पहनती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ। तो कुछ लोगों को ये गंवारपंती लगती है, तो भाई ऐसा गंवार बन के मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अब तो इंडिया में रह के भी कोई नहीं करता है और तुम वहाँ जाके भी, ये वहाँ जाके भी ऐसे गंवारों की तरह घूमती है। तो भाई मैं ऐसा गंवार बन के ना मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। मैं तो नहीं बोलती किसी को कि कोई करता है या नहीं करता है, जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना है भाई मत करो। मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ ऐसा करके, तो मैं करती हूँ। तो एक तरफ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अगर मैं अपनी कल्चर को साथ लेके चल रही हूँ, अपनी चीज़ों को मैं साथ लेके चल रही हूँ, मैं यहाँ विदेश में रह के भी मैं अपनी देश की चीज़ों को करती हूँ, तो कुछ लोगों को गंवार लगता है। फिर जब मैं दूसरी कल्चर्स के बारे में भी बात करती हूँ, कुछ अच्छी बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो फिर लोग उसको लेकर भी ऑफेंड हो जाते हैं। तो भाई क्या ही कर सकते हैं, पर चलो मैंने अपनी तरफ से इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है। मैं अपनी कल्चर के बारे में भी बात करती हूँ और दूसरी कल्चर्स के बारे में भी कोई अच्छी चीज़ है तो मैं वो भी शेयर करती हूँ। तो चलिए, आई होप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और अगर नहीं मिली है, फिर भी नहीं मिली है मेरे इस वीडियो के बाद भी, तो फिर तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। आप सोचते रहिए भाई, आपको जो सोचना है। कुछ लोगों को ना निगेटिविटी स्प्रेड करने की बहुत आदत होती है, तो आप करते रहिए अपना काम, और मुझे जो करना है मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। ये चैनल मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए और यहाँ जहाँ पे मैं रह रही हूँ यहाँ की लाइफस्टाइल को शेयर करने के लिए कि किस तरह से लोग रहते हैं, क्या माइंडसेट होता है लोगों का और किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और मेरे लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस, जिससे मुझे लगता है कि जितना मैं शेयर कर सकती हूँ और जितना मुझे लगता है कि मेरे इस लेसन से जो मैंने लिया है, मेरा ये जो एक्सपीरियंस है, इससे कुछ लोग कुछ मैसेज ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो बस इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। कोई यहाँ पर पता नहीं, लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं कि शो ऑफ करती हूँ और इस तरह की निगेटिव बातें करते हैं। तो भैया आपको जो करना है करते रहो, पर मुझे पता है मैंने चैनल क्यों बनाया है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरे वीडियो से कुछ लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हो, अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो, और जितना हो सके पॉजिटिविटी स्प्रेड करा करो यार, खुश रहा करो। लाइफ बहुत छोटी सी है और एक ही लाइफ मिली है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड। तो भाई यूएसए में जब धूप निकलती है ना, तो ऐसे बड़ा सा हैट पहन के काउगर्ल बन के घूमना पड़ता है, क्योंकि जो धूप होती है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सन डैमेज हो जाता है और फेस पे ना ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स हो जाते हैं, फ्रैकल्स हो जाते हैं जो कि जाते नहीं हैं। तो वही धूप में तो इस तरह निकलना पड़ता है यहाँ पे काउगर्ल बन के, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर क्या करें भाई, मजबूरी है, सन डैमेज से तो बचना पड़ेगा। तो अगर आप भी यूएसए में रहते हो तो अगर आपको नहीं पता है तो भैया सनस्क्रीन लगा के और हैट पहन के, कैप पहन के इस तरह निकलना होता है यहाँ पे। तो मेरा शिफ्ट अभी ओवर हुआ है, 4:30 हो चुका है इवनिंग का, और अभी मैं जा रही हूँ घर जाके पीऊँगी अच्छी सी चाय, और बच्चे गए हुए हैं सॉकर प्रैक्टिस के लिए, तब तक वो वापस आएंगे, मैं जल्दी से रेडी होंगी और फिर बच्चों को लेकर जाऊंगी स्कूल, क्योंकि बच्चों के स्कूल में है आज मल्टी कल्चरल इवेंट, जिसमें बच्चे खूब एंजॉय करने वाले हैं। तो 24 अलग अलग देशों के बच्चे पढ़ते हैं बच्चों के स्कूल में, और सब बच्चे अपने अपने कंट्री के कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो खूब एंजॉय करने वाले हैं। शूट नहीं करूँगी, रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि स्कूल में थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न रहता है, तो मैं अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा। बच्चे अपने अपने देश की कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली दिस इवेंट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट
मल्टी कल्चर्स, टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स। तो बच्चों के लिए ये जो इवेंट होती है ना हर साल, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है दूसरे कंट्रीज़ के बारे में, दूसरी कल्चर्स के बारे में जानने के लिए। तो इस बार मेरे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके सॉकर टूर्नामेंट चल रहे थे, तो इनके पास टाइम नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए। पर फिर भी मैं इनको लेकर जा रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है अपने देश को भी रिप्रेजेंट करना और दूसरी कल्चर्स के बारे में भी जानने को।